हेलो बच्चों, आज विद्युत धारा चैप्टर का दूसरा दिन है। आइए देखते हैं। विद्युत धारा पढ़ लिए थे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। उसमें परमाणु के कितने मौलिक कण थे देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा अध्याय 4 डे 2 है और दूसरा दिन है। पढ़िए, कब पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, कब याद करके पढ़िए, कभी ना भुला। जब याद कर ले तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कितने बताए थे ना? परमाणु में कितने मौलिक कण हैं? 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? आपको क्या बताए थे? ईट। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, ये थॉमसन जो भी लिखिएगा। प्रोटॉन के कौन किए थे बताओ? ईट पर नाच। अच्छा से याद रखिए। पोसे प्रोटॉन, प्रोटॉन रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अब देख लीजिए तीनों। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? तो कभी नहीं भुलाएगा, -3। प्रोटॉन पर आपको बताए थे P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन तो प्लस। न्यूट्रॉन आपको बताया था, न्यूट्रॉन गियर जो होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब क्या? शून्य। इसके बारे में तो पढ़े थे, थोड़ा रिवीजन हो गया। आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। तब परमाणु, इसके आगे देखिए, आवेश में चलता कौन? तो परमाणु। परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तब जिसे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि धन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है इसका शून्य, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन शून्य आवेशहीन होता है। इसके बारे में अब परमाणु के 3 मौलिक कण जो हैं, इसके बारे में से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। आपसे पूछेगा तो कौन रहता है? नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जिस पर ऋण आवेश रहेगा, ऋण मतलब क्या समझिए? माइनस। जो कर्जा में रहेगा वहां वही चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहता है। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक में कौन परमाणु की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन सा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। जो माइनस में रहेगा वही ना चक्कर लगाएगा प्रकोष्ठक पूरा करने के लिए। अगला देखिए, इसके बारे में जानिए अच्छा से। परमाणुओं के मौलिक कणों का स्थान। अब परमाणु कहां कहां पर रहते हैं उसका स्थान समझिए। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय, मतलब कहां? सेंटर में। तुरंत बता, परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? सेंटर बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। प्रोटॉन, अब ये एक सर्कल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर रहेगा? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, माइनस, ये प्लस, ये शून्य, मतलब आवेशी। तब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपसे पूछेगा क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? केंद्रीय भाग। उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक के इर्द गिर्द, मतलब कि चारों तरफ। नाभिक के इर्द गिर्द बोले तो चारों तरफ, चारों तरफ माइनस में इलेक्ट्रॉन। नाभिक के इर्द गिर्द कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक के इर्द गिर्द कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जितने, गलती लिखा गया हो, इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन पर कितने ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश होगा, रहता है या होता है, उतने ही परिमाण का धनावेश कहां पर रहेगा? प्रोटॉन पर। कहां रहेगा? जितना, जिसे इस पर है 5 तो इस पर भी 5, इस पर 10 तो इस पर भी 10। क्या समझे? इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश रहते हैं, उतने ही परिमाण का धनावेश कहां पर रहेगा? प्रोटॉन पर। कहां पर रहेगा? प्रोटॉन पर। फिर से समझ लीजिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय
भाग में रहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है बताइए। अब जो ऋण लेगा तो वही चक्कर लगाएगा, जिसके पास पॉजिटिव उसका दिक्कत है, जिसको पैसा लेना वो किसी महाजन के पास जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा, उसके पास जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा, उसके किसी से तो लेना। तो ऋण जो रहेगा वही चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं। तो नाभिक के इर्द गिर्द कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितने ही परिमाण का ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जितना रहेगा, जो परिमाण 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश रहते हैं उतने ही परिमाण का धन आवेश प्रोटॉन पर रहते हैं। आशा समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को और सपोर्ट करिए। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्त को बताइए, शेयर करिए और पढ़िए मन लगाकर। अभी से तैयारी करिए जमकर 10th का और अच्छा परिणाम होगा। अगला देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन, जो रहेगा 10 रहे, 20 रहे, ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10। तब परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु विद्युतता, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। इससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा दोनों क्या, उदासीन। परमाणु विद्युतता क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, परमाणु से ही वस्तु का, परमाणु से ही वस्तु का निर्माण, कोई भी वस्तु का काम तो परमाणु से ही वस्तु का निर्माण होता है। इसलिए उनमें समान परिमाण जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन, समान परिमाण में धन तथा ऋण, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्या, प्रोटॉन, धन तथा ऋण आवेश होते हैं। होने के कारण वे विद्युतता उदासीन होते। किसके कारण विद्युतता उदासीन होते, उसमें परिमाण, समान परिमाण में धन तथा ऋण आवेश होने के कारण वह क्या होता है, विद्युतता उदासीन होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है कितना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, याद रखिए बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, याद रहेगा ना। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, कितना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अगला है 1 कूलम आवेश बराबर कितना होगा, ये याद रखिएगा अच्छा से। 1 कूलम आवेश बराबर कितना होगा, तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए 6.25। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम, और 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, परमाणु से ही वस्तु का निर्माण होता है, इसलिए उनमें समान परिमाण में धन तथा ऋण आवेश होने के कारण वे विद्युतता क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अगला देखिए, ये जो पॉइंट है अच्छा, कभी कभी वस्तुओं में धन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ता भी है। देखिए ये इंटर का भी है सवाल, फर्स्ट ईयर में शुरू में। तो कभी कभी वस्तुओं में धन आवेश कब होगा, देखिए एक एग्जाम्पल 1 है, जब हम एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। समझिए, अगर समझ जाइए तो कभी एक बार वीडियो पूरा देखिए। देखिए, जब हम एक कांच को कांच और क्या है, रेशम, कांच की छड़ को क्या चीज से लगेंगे, रेशम के कपड़े से, याद रहेगा ना। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, क्या चीज से रगड़ेंगे, क्या चीज से रगड़ेंगे, रेशम की कपड़े से। कांच रेशम के कपड़ा से हम लगे, रेशम की कपड़ा। देखिए, कांच को रेशम की कपड़े से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से कांच को रगड़े तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन किस में गया, देखिए इधर से, देखिए तीर, देखिए इधर से रेशम, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको लग रहे, रेशम के कपड़े से इसको लग रहे, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, रेशम के कपड़े। बताइए,
अब कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चल गया, कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चल गया, रेशम में। जब कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चल गया तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ऋण आवेशित। ग्रहण तो करेगा, संख्या तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, ऋण आवेशित। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या होगा, धन आवेशित। समझ रहे, कांच को हम रेशम के कपड़े से रगड़े तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें गया, रेशम में, तो रेशम क्या हुआ, ऋण आवेशित, और कांच क्या हुआ, धन आवेशित। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच क्या होता है, तो धन आवेशित। रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋण आवेशित। अगला दूसरा उदाहरण देखिए, ये भी अच्छा उदाहरण है। एवोनाइट, एवोनाइट, एवोनाइट की छड़ को जब हम ऊन, अब क्या आया, ऊन। एवोनाइट की छड़ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है, एवोनाइट की छड़ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है, समझिए। एवोनाइट की छड़ को क्या से लगे, ऊन के को जब हम ऊन से रगड़ते हैं, ऊन से हम इसको लगेंगे, छड़ को ऊन से लगेंगे, तो ऊन से रगड़ेंगे तो ऊन का कुछ इलेक्ट्रॉन आप देखिए किसमें आ रहा है, एवोनाइट में आ रहा है। ऊन का कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, एवोनाइट। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या होगा, ऋण आवेशित। क्या होगा, ऋण आवेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जिससे आया वो क्या होगा, धन आवेशित। क्या होगा, धन आवेशित। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए, पढ़िए मन लगाकर। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज की टॉपिक में एक दो सवाल और छूट गया था, इसलिए फिर से आए। देखिए अगला थोड़ा सा ही तो समझ गए होंगे। इसमें देखें कि एवोनाइट को छड़ को, एवोनाइट और ऊन, तो ऊन से जब इसको एवोनाइट को लगे तो क्या हुआ, एवोनाइट में कुछ इलेक्ट्रॉन चल गया, एवोनाइट तो क्या हो गया, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। ऊन क्या होगा, धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण। नहीं, इलेक्ट्रॉन खोकर, इसमें समझे कि इलेक्ट्रॉन खोकर, इसमें क्या समझे, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या, धन आवेशित बनेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कोई पदार्थ क्या बनेगा, ऋण आवेशित बनेगा। इलेक्ट्रॉन उसका संख्या बढ़ेगा लेकिन कैसा होगा, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन जो धन आवेशित होगा उसका संख्या घटेगा लेकिन क्या होगा, धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऋण आवेशित। इसमें एवोनाइट कभी मत भूलिएगा, एवोनाइट और ऊन, कांच, रेशम, रेशम, कांच रेशम के कपड़े से लगेंगे तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चल जाएगा, कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा, रेशम में। तो कांच क्या होगा, धन, जिसका इलेक्ट्रॉन खोएगा वो धन आवेशित, जो पाएगा ऋण आवेशित, जो पाएगा क्या होगा, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या होता है, धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या होता है, धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन पाकर कोई पदार्थ क्या होता है, ऋण आवेशित। आगे देखिए, प्रयोग से स्पष्ट है कि, अब ये प्रयोग जो कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित हुआ और इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हुआ, यही प्रयोग से स्पष्ट है कि दो वस्तुओं आपस में रगड़ने पर, दो वस्तुओं आपस में रगड़ने पर, रगड़ेगी ना, एवोनाइट और इसको किससे लगे, ऊन से, और कांच को किससे लगे, कांच को रेशम के कपड़ा से, रेशम का कपड़ा। तो इसमें क्या देखें कि रेशम का कपड़ा का, रेशम के कपड़ा में जाना और ऊन के से लगने पर ऊन का कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट में आना। समझे कि इसका इलेक्ट्रॉन, इसका कांच का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में रगड़ने पर आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है,
संरक्षित रहते हैं उसे नो तो उत्पन्न किया जा सकता है और नो ही नष्ट। आवेश चेंज हो सकता है इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन इसमें क्या होगा, आवेश आपस में लगाने पर आवेश संरक्षित रहता है, उसे नो तो उत्पन्न किया जा सकता है और नो ही नष्ट किया जा सकता है। आज विद्युत धारा का दूसरा क्लास था, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और पढ़िए मन से। अभी तुरंत लेकिन थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए आज कल से चलेंगे चालक और जो है चैप्टर में अगला चैप्टर अगला पॉइंट क्या देख लेते हैं। अगला है चालक तथा विद्युत रोधी, कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, सेवा समाप्त। इसके बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर से 2 मध्य 3 मध्य वीडियो देखिए। जब कांच को हम रेशम के कपड़े से रगड़े, कांच को हम रेशम के कपड़े से रगड़े तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गया तो रेशम में गया तो रेशम क्या हो गया, ऋणावेशित। कांच क्या हो गया, धनावेशित। वही बात अगला है, जब एवोनाइट के क्षण को एवोनाइट देखिए, जब एवोनाइट को ऊन से लगे, एवोनाइट को कैसे लगे, ऊन के कपड़े से, तो ऊन का कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें आया, एवोनाइट में। तो एवोनाइट क्या हो गया, ऋणावेशित, जिससे आया धनावेशित। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए, जो गलती है सुधारेंगे। थैंक यू।